इस स्क्रीन कास्ट के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक बहुत ही वंडरफुल फंक्शन वी लुकअप के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम वी लुकअप के सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। वी लुकअप के सिंटैक्स के लिए सबसे पहले आप इक्वल्स टू डालेंगे, जैसे हम हर फंक्शन के लिए डालते हैं, और आप लिखेंगे वी लुकअप। वी लुकअप का जो सबसे पहला पैरामीटर होता है दैट इज़ लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू से मुराद ये है कि आप ढूंढना क्या चाह रहे हैं, व्हाट यू वांट टू सर्च। ठीक है। नंबर 2 चीज़ होती है आपके पास टेबल एरे। टेबल एरे प्राइमरीली वो रेंज होती है जहाँ पर आप किसी भी वैल्यू को लुकअप करना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट रेफ़र करना बहुत ज़रूरी है कि जिस टेबल में आप वैल्यू को सर्च करना चाह रहे हैं उस टेबल के अंदर जो पहला कॉलम है उसमें वो वैल्यूज़ होनी चाहिए, अदरवाइज़ वी लुकअप सही काम नहीं करेगा। जो तीसरा पैरामीटर है वो है आपके पास कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर से मुराद ये है कि अगर लुकअप को लुकअप वैल्यू टेबल एरे में मिल जाए तो वो आपको कौन से कॉलम की वैल्यू रिटर्न करें। और सबसे फाइनल जो आपके पास आर्गूमेंट है उसका नाम है रेंज लुकअप। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, जो रेंज लुकअप है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज्ड है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जब भी कोई भी पैरामीटर इनक्लोज होता है इसका मतलब ये होता है कि वो एक ऑप्शनल पैरामीटर है। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं वी लुकअप की। हमारे पास यहाँ पर अज्यूम करेंगे कुछ एम्प्लॉई आईडी है और हम चाहते कुछ ऐसा है कि इन एम्प्लॉइज़ के नेम हमारे पास यहाँ पर आ जाए और डेज प्रेजेंट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, और उस डेज प्रेजेंट की बेसिस पर एम्प्लॉई की सैलरी यहाँ पर मौजूद हो और नेट सैलरी कैलकुलेट हमारे पास हो जाए। तो अज्यूम करें कि हमने यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ के नंबर्स लिखे हैं, दैट इज़ 105 एंड 108 एंड 110 एंड 130। जो ये साहब थे वो से 25 डेज़ प्रेजेंट थे, ये 30 डेज़ प्रेजेंट थे, ये 28 डेज़ प्रेजेंट थे और ये भी 30 डेज़ प्रेजेंट थे। वी अज्यूमिंग कि हम अप्रैल के महीने की सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल कर दिया, और अप्रैल में क्योंकि 30 डेज़ होते हैं तो हमने सिंपली क्या किया कि इक्वल्स टू डेज़ प्रेजेंट सैलरी डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय डेज़ प्रेजेंट। तो ये हमने एक फार्मूला दे दिया जो कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पर हम वी लुकअप लिखना चाह रहे हैं। वी लुकअप के लिए सेम सिंटैक्स है, इक्वल्स टू वी लुकअप। सबसे पहली चीज़ ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है B7 की वैल्यू। दूसरी चीज़ ये पूछ रहा है कि हमें ढूंढना कहाँ है। हम एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर आ गए। एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर हमने इंटायर लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिए कि इस लिस्ट का जो पहला कॉलम है उसके अंदर हमारे पास वो आईडी है जिसको हम सर्च करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने इसके अंदर वी लुकअप के अंदर क्या दी, इक्वल्स टू वी लुकअप। ढूंढना क्या है, कॉमा, एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर आए, हमने वो लिस्ट पूरी सेलेक्ट की। आप यहाँ पर देखेंगे पूरी की पूरी लिस्ट सेलेक्ट हो गई। अब क्योंकि हम इसको नीचे ड्रैग करना चाहते हैं तो हमने इसको F4 भी किया। यहाँ पर आप एड्रेस पे नोट करें, इसको ये रिलेटिव एड्रेस है। जैसे हमने F4 प्रेस किया यहाँ पर हमारे पास डॉलर के साइंस आ गए। अब हमने कॉमा दिया। अगर आईडी इसको इस स्पेसिफिक फर्स्ट कॉलम में मिल जाए तो कौन सा कॉलम ये रिटर्न करे, क्योंकि हम नेम की बात कर रहे हैं, हमने कॉमा 2 और कॉमा 0 दिया। कॉमा 0 से मुराद ये है कि ये एक रेंज लुकअप नहीं है, एग्जैक्ट लुकअप है। आप ये याद रखिए, जब भी हमें कोई भी एग्जैक्ट लुकअप करना होगा तो आखिर में हम कॉमा 0 देंगे। हमने जैसे एंटर किया, आप यहाँ पर देखेंगे आलम का आपके पास नाम आ गया है। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तमाम के तमाम नाम हमारे पास आ चुके हैं। हम दोबारा से इसको लिखते हैं इक्वल्स टू वी लुकअप। अब क्या हमें सैलरी सेलेक्ट करनी है, हमने ढूंढना क्या है, ढूंढना हमें एम्प्लॉय आईडी है। कहाँ ढूंढना है, अब दोबारा से हम एम्प्लॉय लिस्ट में आ गए और हमने पूरी लिस्ट सेलेक्ट कर ली। अच्छा, यहाँ एक चीज़ नोट कीजिएगा, जो हमारे पास सैलरी है वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कॉलम पर आ रही है, इस टेबल के चौथे कॉलम पर आ रही। तो F4 पहले मैंने प्रेस किया, एब्सोल्यूट, कॉमा 4 इसलिए दिया क्योंकि ये इसके चौथे कॉलम पर है, और कॉमा 0 हमने बात की एग्जैक्ट लुकअप के लिए हम 0 प्रेस करते हैं। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे आपके पास सैलरी आ गई। डबल क्लिक करने से तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास आ गई। अच्छा, अज्यूम करें आप कोई ऐसा नंबर लिखते हैं 999, और अब मैं इस वी लुकअप को नीचे कॉपी करता हूँ तो वी लुकअप आपको एक एरर देता है #NA का। #NA के एरर से मुराद ये है कि इसको ये वैल्यू नहीं मिली। अब यहाँ पर अगर आप कोई ऐसी वैल्यू दे देंगे जो वहाँ पर मौजूद होगी, दैट इज़ 106, तो इसने आपको दिखा दिया। लेकिन कोई ऐसी वैल्यू आपने दे दी जो उस लिस्ट में नहीं है, दैट इज़ 333, तो वो आपको #NA का एरर देगा। इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि लुकअप के फंक्शन को हम किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।